दोस्तों कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि AIMIM सीमांचल के जिन 18 सीटों पर प्रत्याशी उतारने जा रही है उसका पूरा चर्चा पूरा खाका हमने आपको बताया था। अब दोस्तों आज के वीडियो में हम 10 और सीटों की बात करेंगे। 10 सीट जो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण से आते हैं। देखिए बहुत बड़ा जिला है, बहुत बड़ा जिला है, करीब करीब 12 से 15 विधानसभा सीट एक जिला में आता है। लेकिन पूर्वी और पश्चिमी चंपारण मतलब बेतिया और मोतिहारी कह लीजिए, एक मोटा मोटी जो नाम है वहाँ का, इन दोनों जिलों में 10 ऐसे विधानसभा होंगे जहां पर AIMIM प्रत्याशी उतारने जा रही है। जी हां दोस्तों, 10 विधानसभा। ढाका को तो आप जानते हैं, राणा रंजीत सिंह का जिला, मतलब विधानसभा वहां से असदुद्दीन अवैसी ने तो बजाबते नाम ऐलान करके वो गए हैं कि ढाका से एक राजपूत का बेटा राणा रंजीत सिंह चुनावी मैदान में उतर रहा है। लेकिन इसके अलावा 9 और विधानसभा सीट हैं दोस्तों, जिनका विवरण इस वीडियो में हम देंगे। तो पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर वहां के राजनीति पर बात करेंगे। देखिए पहले दोस्तों पश्चिमी चंपारण के 6 सीटों पर नजर डालिए आप। 6 सीट जो पश्चिमी चंपारण में जहां पर AIMIM प्रत्याशी उतार रही है वो सिकटा है। सिकटा पहला विधानसभा सीट होगा। दूसरा रामनगर विधानसभा सीट, तीसरा नरकटियागंज विधानसभा सीट, चौथा लौरिया विधानसभा सीट, पांचवा चनपटिया विधानसभा सीट और छठा बेतिया विधानसभा सीट। तो ये जो 6 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों, ये पश्चिमी चंपारण की मैं बात कर रहा हूँ, यानी वेस्ट चंपारण जिसे कहते हैं। बेतिया जिसका एक हेडक्वार्टर है, ये वो सीटें हैं, ये 6 सीटें हैं। एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ दोस्तों, सिकटा, रामनगर, नरकटियागंज, लौरिया, चनपटिया और बेतिया। तो ये 6 विधानसभा सीटें होंगी जो पश्चिमी चंपारण में AIMIM ने लगभग तय कर लिया है कि यहाँ से चुनाव लड़ना है। इसका नोटिस भी बजाते जारी हो रहा है कि इन विधानसभाओं से हमारे प्रत्याशी, और वहाँ तो देखिए जो AIMIM के प्रत्याशी हैं वो तैयारी में भी लग चुके हैं। खबर तो हमारे पास ये भी है कि 1-2 प्रत्याशी का नाम भी फाइनल हो चुका है। अख्तरुल इमान के आवास पर पहुँचे हैं वो लोग और टिकट की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि देखिए सर्वे भी चल रहा है कि कौन सी सीट पर कौन सा प्रत्याशी मजबूत होगा। अब दोस्तों ज़रा हम पूर्वी चंपारण की बात कर ले, यानी ईस्ट चंपारण जिसे मोतिहारी जिला भी कहा जाता है। तो वहाँ का क्या गुनागणित है? 4 विधानसभा सीटें हैं जो पूर्वी चंपारण से AIMIM कंटेस्ट करने जा रही है। स्क्रीन पर नज़र डालिए, ये 4 कौन से विधानसभा सीट होंगे। देखिए दोस्तों, पहला ढाका है, जानते ही हैं राणा रंजीत सिंह का सीट। दूसरा रक्सौल है, तीसरा सुगौली है और चौथा नरकटिया विधानसभा है। नरकटिया जो है वो मोतिहारी से ही आगे पड़ता है। लखौड़ा होते हुए आप नरकटिया जा सकते हैं। उस इलाके में मैं स्टोरी करने गया हूँ। काफ़ी डेवलप और महंगा, वहाँ का ज़मीन बड़ा महंगा है। घोड़ासन जो इलाका है वहाँ पे आप पटना से महंगा ज़मीन आपको मिलेगा, ये मेरा अपना तजुर्बा है। तो बहुत ही तगड़े तरीके से AIMIM जो है वो इन चंपारण के 10 सीटों पर प्रत्याशी उतारने जा रही है। अब समझिए कि गणित क्या होगा। AIMIM का मिशन क्या है बिहार में? देखिए सरकार बनाना, AIMIM ने साफ कहा है कि हमारा सरकार बनाना कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन बिहार में जो 2 भाइयों की सरकार चल रही है, कभी लालू कभी नीतीश, 15 साल लालू फिर 20 साल नीतीश, उसमें अब बदलाव की ज़रूरत है। और जो मुसलमान बीते 20 सालों से लगातार ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, लालू यादव से भी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और नीतीश कुमार ने तो उन्हें ठगा ही है, ये बातें अवैसी साहब कहते हैं, उसको अब बाहर लाना है। और एक जो डायलेमा है मुसलमानों के बीच कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है बिहार में, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, वो विकल्प प्रदान करना है, वो विकल्प देना है बिहार के मुसलमानों को। तो सीमांचल की 18 सीट और 10 सीट कहाँ का? चंपारण का। 28 सीटों का दोस्तों मैंने आपको ब्यौरा दे दिया है। लेकिन हमारे पास जो सूची पहुंची है वो 54 विधानसभा सीटों की है। अब 54 दोस्तों, 54 में से अगर आप 28 विधानसभा कम कर लेते हैं तो करीब करीब 26 विधानसभा सीट और बच रहा है। और कल आपको 26 विधानसभा सीट का हम ब्यौरा देंगे। लेकिन ये 10 सीट आप नोट कर लीजिए, जो चंपारण जिला है, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, वहाँ से AIMIM कंटेस्ट करने जा रही है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।